इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अंतिम किल है, नहीं होता है, अंतिम प्रयास है। अगर विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव हो जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो देश के लिए जो सपना देखा था, वो साकार जो कल्पना की थी, उसको साकार करा जा सकता है। हाँ, नहीं और लगातार जो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है उसे फिर से ठीक किया जा सकता है। हाँ, नहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ। और आज ये फिर आ गए। चलोगे हमारे साथ घूमने? हाँ। कहाँ चलोगे? और ये आज नहाए नहीं है, बस ब्लॉग के लिए बाल वाल आई, इसलिए मजा नहीं आ रहा है। तेल लगा लिए, देख रहे हो हंसी। तो स्कूटी को हमने पार्क कर दिया और चलते हैं क्लास में। क्लास पहुंच चुके हैं और अभी कोई नहीं है। फैन वगैरह ऑन करते हैं क्योंकि गर्मियां बढ़ चुकी हैं। लंच हो चुका है हमारे वल्लभ भाई बिल्कुल, आप बिल्कुल तगड़े लग रहे हैं, बिल्कुल फुल ड्रेस, ब्लैक डॉन। ये लोग की यूनिफॉर्म ही होती है सबसे मेन चीज, यूनिफॉर्म में आना चाहिए। और ये देखिए, इन्होंने अपनी स्कूटी पर एडवोकेट का साइन लगा रखा है, जबकि ये अभी प्रॉपर एडवोकेट है नहीं, लॉयर हैं। और ऐसे लोग अपनी बाइक पर एडवोकेट वगैरह साइन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, इसके लिए भी हमने एक व्लॉग बनाया है, सेपरेट व्लॉग है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप लोग जाइए और उसको देखिए। क्या हुआ? प्रधानमंत्री के संस्कार। इलीगल काम करके छोड़ेंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। देख रहे हो? चले वल्लभ भाई। वो नहीं मानते तो हम लोग क्यों मानते? प्रधान सेवक हम लोग। वल्लभ भाई कोल्ड ड्रिंक ले लिया जाए, दो क्यों कर दीजिए, एक डी दे दीजिए। हाँ, एक कर दीजिए। वल्लभ भाई देखो, काम काफ़ी तेजी से चल रहा है अपनी यूनिवर्सिटी। हाँ, कैमरा है। अरे भैया भाई को वायरल करो। अम्बेडकर। अरे सर, और सर क्या हाल है? अम्बेडकर बढ़िया है सर, और सब बढ़िया। 2000 सब्सक्राइबर। हमारा थोड़ा सा प्रचार वरचार कर दो भाई। नहीं, आपका जलवा है। इंस्टाग्राम चलाते हैं हमारा भी। देख रहे हो, ये प्यार है हमारा। अरे आपका जलवा है, अरे नहीं, पूरी तरीके से। अरे यार, महाराज है भाई। अरे नहीं, इस बार छात्र संघ का चुनाव हो तो भैया जी को तैयार किया जाए। होगा क्यों नहीं? आलोक भैया देखने का है भैया। आलोक भैया हमारे बड़े भाई हैं। आलोक भाई को नहीं तो आलोक भैया अगर तैयार नहीं हो रहे हैं तो आप मौका मिलना चाहिए ना। ऐसा थोड़े नहीं कि आलोक है भैया लड़ेंगे। आलोक मेरा बड़ा भाई है। पहले इलेक्शन का क्लियर तो हो, क्या होना है? नेता में तो बस श्रीकांत भाई आप ही हो। नेता नगरी आपसे तो कोई जानता नहीं, हम ब्लॉगर ही ठीक हैं। चलो भाई, ठीक है। एकदम इनकम आने लगी यूट्यूब से, तो नहीं। देखो काफ़ी तेज़ी से यूनिवर्सिटी का विकास हो रहा है। क्यों वल्लभ भाई? विकास बस ऐसी जगह पे होता है जहाँ जरूरत नहीं है। अरे यहाँ पर भी ज़रूरत है ना। हमारे यहाँ तो आप बता रहे नगर निगम का काम ऐसा हो रहा है, सही सड़क है उसको तोड़ फाड़ रहे हैं एकदम अच्छे से। तोड़ क्यों? और जो खराब सड़क है उसको नहीं सही कर रहे। देखिए, ये हमारे वल्लभ भाई हैं और इनके पिताजी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो इनकी बातों पे ना जाइएगा, हो सकता है कुछ बढ़ चढ़ के बता रहे हो। बढ़ चढ़ के क्यों? लॉ वाले भैया एविडेंस लेके घूमता है, ऐसा नहीं है। एविडेंस लेके घूमते हो? चलो बढ़िया। चले वल्लभ भाई, तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वकील साहब सूट बूट खड़ी मूछ फुल या सिक्योरिटी कोर्ट में आर्ग्यू रे बने अथॉरिटी इंग्लिश कमांड है मारी ही डिमांड है बेल करवान में तो पूरे लाजवाब है मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाट है मंत्री सी पावर मारी पूरे थाट बाट है एरिया के टॉप के वकील साहब हैं। और आलोक भैया क्या हाल चाल? और नेताजी जलवा है? काफी तेजी से भौकाल टाइट कर रहे हो आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे कोनो भौकाल नहीं चल रहा है। अरे नहीं, जलवा है आपका। बात चल रही? और क्या चल रहा है इलेक्शन का? इलेक्शन का क्या चल रहा है? विश्वविद्यालय नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। अच्छा। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।
और ये कहने सुनने में ही अच्छा लगता है, धरातल पे कहीं दिख नहीं रहा है। आज स्थिति ऐसी हो गई है। और लोकतंत्र में छात्र संघ का चुनाव लोकतंत्र की जननी के रूप में जाना जाता है। हाँ नहीं वो तो है, इलेक्शन तो होना और चाहिए। राजनीति की नींव का ईंट होता है छात्र संघ का चुनाव, लेकिन विश्वविद्यालयों में छात्र संघों पे ताला जड़ करके लोकतंत्र का एक तरफ जहाँ गला घोटा जा रहा है, वहीं एक बड़े फील्ड से नौजवानों को दूर करा जा रहा है, जिसकी नाम राजनीति है, जिसे हम राजनीति के रूप में जानते हैं। आप सब जानते हैं कि बड़ी भयावह स्थिति देश के अंदर है और हाँ, किस नहीं, वो तरह तो से लगातार लोकतंत्र पे कुठाघात हो रहा है। आज राजनीति में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता सरोकार नहीं है, जैसे उद्योगपति, जैसे ठेकेदार। मतलब राजनीति में अब एक लगाओ और 11 पाव वाली कहानी चल रही है, जिसकी मूल में ये है कि छात्र संघों पे ताला लग गया, राजनीति की जो नर्सरी थी उसे बंद कर दिया गया। आज विश्वविद्यालयों में पठन पाठन की स्थिति क्या है आप सभी देख रहे हैं। रेगुलर फैकल्टी की जगह सारे गेस्ट फैकल्टीज रख दिए गए हैं और पूरी तरीके से नहीं, एजुकेशन का हिस्सा तो काफ़ी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गिरा। क्यों देखिए, मतलब जब तक पॉलिटिक्स, हम और आप सब लोग जानते हैं कि सारे संस्थानों के लिए चाहे कोई भी व्यवस्था हो वो पॉलिटिक्स से होकर ही गुजरती है। हाँ नहीं अगर कोई एजुकेशन पॉलिसी बनानी होगी तो वो भी पॉलिटिक्स से होकर गुजरेगी और चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज मिल करके बनाएंगे। और जब पढ़े लिखे लोग वहाँ नहीं जाएंगे तो वो पॉलिसी भी पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए शिक्षा का स्तर गिर रहा है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो लोग आज इस देश को चला रहे हैं, जिसे आप एमपी और एमएलए के रूप में जानते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, वो लोग पहले प्रॉपर चैनल से आए। क्योंकि गांव देहात में आपने एक कहानी सुना होगा कि जेके पैर न फाटी बेवाई उका जानी पीर पर आई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नहीं होता है। जिसके पैर में बेवाई नहीं है वो दर्द कैसे समझ हाँ। पाएगा। तो जब तक नीचे से जो व्यक्ति संघर्ष करके ऊपर तक नहीं पहुंचेगा तब तक नीचे के लोगों के लिए ना कोई पॉलिसी बन पाएगी। तो भैया बिल्कुल आप संघर्ष जारी रखिए, संघर्ष आवाज़ बुलंद करिए संघर्ष जारी है। ताकि इलेक्शन वगैरह हो, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले, मौका मिले आप लोगों और बेहतर बनाया जाए। आप लोगों ने तो देखा ही है, हमारा हमेशा सकारात्मक दिशा में प्रयास रहा है। हाँ नहीं होता। और उसके परिणाम भी आप लोगों ने देखे हैं। हाँ सकारात्मक रहे। विश्वविद्यालय द्वारा लगातार मुझे नोटिसें दी गई और इन सब तमाम चीज़ों से परेशान करने का एक तरीका खोजा गया, लेकिन फिर भी मैं छात्रों के साथ खड़ा रहा। जब भी कोई छात्र पीड़ित होकर के मेरे पास आया तो उसे न्याय जरूर मिला, अगर वो गलत नहीं था तो, और मैं कभी पीछे नहीं हटा। हाँ नहीं होता। और आगे भी इसी क्रम में संघर्ष जारी रहेगा। लोगों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। ऐसे ही छात्र नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और लोकतंत्र बचाने के लिए लोकतंत्र बचाना हम नौजवानों की जिम्मेदारी है। तो है, सबको आगे आना पड़ेगा। क्योंकि जो इस समय वातावरण है, चाचा नेहरू ने भी कहा था कि इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। लेकिन ये सब दिख नहीं रहा है। इसको धरातल पर जब हम लागू कर पाएंगे तभी इस देश का भला हो सकता है। आज देश के अंदर देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। जो व्यक्ति इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अगर कुछ कह देता है तो उसकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है। उसकी आवाज़ दबाने के लिए उसकी संसद सदस्यता छीन ली जाती है। हाँ नहीं होता। आपने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश में एक एमएलए हैं आजम खान साहब, 10 बार के एमएलए को जिस जनता ने नहीं हराया उसको सरकार और कानून का हवाला देते हुए वोट देने तक का अधिकार छीन लिया गया। और फिर भी हम वैश्विक स्तर पे ये कहेंगे कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसमें रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। जितना अधिकार रानी को राजा पैदा करने का है उतना ही अधिकार उस रानी के नौकरानी को भी राजा पैदा करने का है। उस देश के अंदर 10 बार के चुने हुए एमएलए को वोट देने का अधिकार जब छीन लिया जाए तो लोकतंत्र कहाँ है। हाँ नहीं होता। और लोकतंत्र की कल्पना कहाँ तक की जा सकती है, आप और हमको विचार करने के लिए मजबूर कर देता है। और जो वोट देने का उन पर हिंसा हुई थी, और जो बताइए जहाँ 1200, जहाँ 2000, जहाँ 2500 के वोटर हैं वहाँ 8 वोट, 4 वोट, 5 वोट पोल होना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान है। तो चले भैया,
मुलाकात होती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। छात्र संघ की आवाज़ बुलंद करते छात्र रहिए। संघ की आवाज़ बुलंद की जाएगी और छात्र संघ का चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अंतिम कील है, नहीं होता है। अंतिम प्रयास है। अगर विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव हो जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जो देश के लिए जो सपना देखा था वो सपना देखा साकार था, होगा। जो कल्पना की थी, उसको साकार करा जा सकता है। हाँ, नहीं होता। और लगातार जो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है उसे फिर से ठीक किया जा सकता है। हाँ, नहीं होता। तो हम सब आप मिलके- सभी छात्रों से भी नहीं, बिल्कुल। ये हम अपील करेंगे कि हम सब मिल करके लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए काम करें। संविधान के क्षेत्र में काम चले भैया करें। फिर और क्लासें भी चलने वाली है, थोड़ा लेट भी हो रहा है, नहीं फिर मिलते हैं बिल्कुल आपसे। ठीक है, ठीक। ठीक है भैया। वल्लभ भाई निकल लो घर के लिए। घर के लिए निकल 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा, हो गया। तो चले फिर मुलाकात होती है। चलिए। अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप फेमस होते जा रहे हैं और कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी धरे जा सकते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे अपना, आप भी रखिए। हाँ, नहीं हम भी निकलते हैं भाई साहब यहाँ से। नहीं मेन कानून के हिसाब से आप हैं। निकलते हैं भाई साहब हम भी। पंचू ये क्या कर लियो? देख रहा पाउडर कितना ये लगा है। ये क्या कर लियो? मोछे भी बना लियो? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। इधर देखे, इधर देखे। ये जो है आटा खेल के आ रही, देख रहे हो? पकड़ो 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 पकड़ो। अच्छा इधर देखो, इधर देखो पंचू, ये कैसे तुमने लगाया? तुमको ये किसने पाउडर लगाया? ये देखो आटा खेल के आई। With this we can end this space, and I would like to thank Dr. Harish once again for his valuable contribution to this seminar, this master class, and to all of you friends, thank you for your active participation and engagement. Let us continue to work towards creating a more just and equitable spaces. Thank you so much. Thank you very much, sir, for this opportunity. Thank you very much. Jai Bhim.